ये भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं पंचदेव कौन कौन से? तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, जगदम्बा, दुर्गा मैया, गणेश जी और सूर्य नारायण भगवान। तो पंचदेव कहे गए और ये पांचों ब्रह्म स्वरूप माने गए। गणेश जी, सूर्य देव, दुर्गा मैया, भगवान नारायण और भगवान शंकर, ये पांचों जो है पंचदेव कहे गए हैं। इन पांचों की पूजा करने वाले जो है भिन्न भिन्न रूप से माने जाते हैं। गणेश जी की पूजा करें वो गणपत्य संप्रदाय के हो जाते हैं, शिव जी की पूजा करें वो शैवी संप्रदाय के, और विष्णु की पूजा करें वो वैष्णव कहे गए हैं, सूर्य की पूजा करें सौर कहे गए, और दुर्गा मैया की शक्ति की जो आराधना करें वो शाक्त कहे गए हैं। तो इसलिए इन पांचों देवताओं में किसी एक की विशेष दीक्षा लेकर के, उनकी दीक्षा धारण करके सांप्रदायिक होकर के जो पूजा करते हैं उनको वैष्णव, शाक्त, शैव, सौर और गणपत्य संप्रदाय का माना जाता है। लेकिन जो इन पांचों देव की पूजा करते हैं उनको क्या कहा गया? स्मार्त कहा गया। स्मार्त एकादशी होती है ना दो टाइप की, वैष्णव का स्मार्ता नाम और वैष्णवा नाम। तो वैष्णवा नाम एकादशी किनको रहनी चाहिए? जो भगवान विष्णु के मंत्र से दीक्षा लिए वैष्णव जो है, संप्रदाय जो है, जो पंचदेव पूजक हैं, पांचों देवी की सबकी एक जैसी पूजा करते हैं, उनको स्मार्त कहा गया। तो उनको पहली एकादशी व्रत करना चाहिए। तो ये जो है शास्त्रों में नियम है। लोग पीछे पड़ जाते हैं, हम तो वैष्णव रहेंगे। तो देखिए ऐसी जरूरी नहीं है। स्मार्त जो है वो पहले दिन एकादशी रह सकते, कोई दोष नहीं लगता। निर्णय से दुखा ये मत है मेरी माता। तो वैसे ये जो सत्राजित थे ये सूर्य भगवान की पूजा करने वाले सौर संप्रदाय के बड़े भक्त थे। वे भगवान सूर्य की त्रिकाल संध्या करके सुंदर पूजन करते और भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दे करके संतुष्ट किया करते थे। एक दिन की बात है, मध्याह्न काल में दोनों हाथ उत्तान करके भगवान सूर्य का उपस्थान कर रहे थे। भगवान सूर्य अपने इस भक्त पर प्रसन्न होकर के साक्षात प्रकट हो गए। बोले हो भुवन भास्कर भगवान की जय हो। सत्राजित के सामने प्रकट हो गए भगवान सूर्य को। जो सत्राजित ने देखा दंड के समान गिर के चरणों पर भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने कहा कि देखो तुम हमारे भक्त तो हो और तुमने हमारी इतनी भक्ति कर ली कि आज से तुम हमारे सखा भी हो, मित्र बना लिया। सो भक्ति ऐसी कि भगवान को भी मित्र बना लिया। और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के अनेक वरदान दिए और साथ में भगवान सूर्य ने एक मणि गले में डाल दी सत्राजित के। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन सदम मणिम कंठे विराजमानो यथा रवे प्रविष्टो द्वारकां राजस्तेषां नोपलक्ष्यत। तो एक दिन की बात है, भगवान सूर्य से प्राप्त उस मणि स्यमंतक को गले में धारण करके वो सत्राजित जो था द्वारिका में आ गया। और देखिए मणि स्यमंतक की जो है चमकती इतनी है कि जैसे दूसरा सूर्य उदय हो गया वो धरती पे, ऐसा चमक है उसका। और विचार करें जब किसी के पास कोई मूल्यवान मणि आ जाए तो सब दिखाने के लिए खूब मन करता दिखाने का। वो तो बढ़िया नया कपड़ा खरीद के लिए है ना महंगा वाला, तो फिर मन करता है कि कब पार्टी हो तो कुछ ऐसा हो जहाँ लोगों की भीड़ लगे, हम वो कपड़ा पहन के जाए ताकि लोग देख के कम से कम प्रशंसा तो करें। तो सत्राजित को इतनी मूल्यवान मणि मिली स्यमंतक, तो सत्राजित का भी मन किया कि भाई हमारी मणि को भी कोई देखे। दिखाने के लिए और भगवान कृष्ण की द्वारिका के सभा में पहुंच गए, सुधर्मा सभा में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन सो द्वारिका में उस मणि को धारण करके जब प्रवेश किया सत्राजित ने, द्वारिका वासियों ने जब दरबारियों ने देखा तो उनको तो लगा कि जैसे कोई दूसरा सूर्य यहाँ आ रहा है। और सब भागे भागे भगवान के पास पहुंचे और भगवान नारायण ने भगवान कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आपके द्वार में तो आपके द्वारिका में तो स्वयं भुवन भास्कर भगवान सूर्य आए हैं साक्षात हम सबको दर्शन देने और आपका दर्शन करने। भगवान अपने अंतः कक्ष में थे और भगवान ने जब देखा आए हुए द्वारिका वासियों को तो भगवान ने हंसते हुए कहा भगवान ने कहा कि अरे भैया वो कोई भगवान सूर्य नहीं आए हैं धरती पे, वो तो सत्राजित है, सूर्य के सखा हैं। और सत्राजित ने प्रसन्न होकर सत्राजित को मणि दिया भगवान सूर्य ने। स्यमंतक मणि वही चमक रहे इसीलिए उतना चमक रहे हो। भगवान ने जब हंसते हुए कहा सब द्वारकावासियों को बड़ा विस्मय हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन
और एक बार की बात है, सभा में जब बैठा था सत्राजित भगवान के सुधर्मा सभा में, तो भगवान ने हंसी मजाक में कह दिया। भगवान ने कहा सत्राजित से कि देखो सत्राजित, तुम्हारे पास मणि तो है लेकिन तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे, और तुम्हें मणि धारण करके इधर उधर घूमते रहते हो, किसी चोर डाकू की दृष्टि पड़ गई तो तुमको मार के लूट लेंगे और तुम रक्षा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मणि पे तो रत्न पे हक रहता है राजा का, इसलिए तुम उग्रसेन को दे दो ये मणि। और सत्राजित को मजाक वाली बात बुरा लग गया और सत्राजित सभा छोड़ के चल दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, ऐसे सत्राजित के समंतक मणि थे, मणि के कारण सत्राजित का अभिमान भी 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं मणि जो है साधारण मणि नहीं है, ये जो है मणि केवल चमकती नहीं है सूर्य के जैसे, इसका एक और गुण है। गुण कौन सा है? दिने दिने स्वर्ण भारा अष्टौ सृजते प्रभु दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्यादयो शुभा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, इस मंतक मणि से रोज जो है 8 भार सोना निकलता है। 8 भार सोना निकाल इस समंतक मणि से रोज निकला करता था। इतना सोना किसी को मिल जाए तो बड़ा धनवान हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, सो ऐसे मणि में बड़ा गुण है, केवल सोना नहीं निकलता, ये मणि जिसके पास रहता है उस राज्य में, उस नगर में कभी दुर्भिक्ष नहीं आता, संकट नहीं आते, किसी प्रकार के अरिष्ट नहीं आते और सर्पों का भय भी नहीं रहता। अब ऐसी मणि अगर निकलती हो कि एक दिन में 8 भार सोना निकले तो फिर सब चाहे हमको भी ऐसी मणि मिल जाए भैया, और 8 भार ना निकले का तोला ही निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो समंतक मणि बड़ी गुणवती थी। एक बार की बात है, सत्राजित का भाई है प्रसेन, उन्होंने अपने भाई सत्राजित से कहा कि मणि तो रोज आप धारण करते हैं, हमें दे दीजिए, हम भी धारण करना चाहते हैं। और सत्राजित को अपने भाई प्रसेन से बड़ा प्रेम था, वो मणि दे दी। प्रसेन गले में लटका के वो घोड़े पे सवार होकर चल दिया आखेट करने जंगल में। और वन में आखेट करने के लिए जब गया, सो चमकती मणि पर उसकी दृष्टि पड़ी बलवान शेर की, और बलवान सिंह की दृष्टि जब पड़ी उस मणि पर, सो सिंह ने आक्रमण कर दिया प्रसेन पर। प्रसेनम संगयम हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिवेशजाम्बवदा निहतो मणिमेच्छता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, और बलवान सिंह ने पहले तो प्रसेन के घोड़े को मार डाला और प्रसेन को मार डाला, और चमकती हुई मणि को मुंह में दबाए और कट से छीन करके उसे जाने लगा। और सिंह को जाते हुए देखा, दृष्टि पड़ी बलवान जाम्बवान की। जाम्बवंत जी ने जब देखा सिंह के मुख में ऐसे चमकती हुई मणि, बलवान जाम्बवंत जी ने उस सिंह को एक ही घूंसे में उसको चकनाचूर कर दिया। और सिंह का वध करके वो मणि लेकर के जाम्बवंत जी अपने गुफा में चले गए, अपनी कन्या जाम्बवती के दे दिया। जाम्बवती उस मणि को हाथ में लेकर के खेलने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, स्वयं मणि उस प्रसेन को मार के सिंह ने लिया और सिंह से ऊपर जाम्बवंत जी ने ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं कुछ दिन बीता, सत्राजित ने मन में विचार किया कि हमारा भाई आखेट करने वन में गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं। चिंता होने लगी, चिंता भाई की कम मणि की चिंता ज्यादा है, क्योंकि 2-3 दिन बीत गया है। इतने में सोना जो निकलता होगा रोज रोज का, वो कहाँ जाता होगा, बड़ी चिंता में पड़ गए। अब चिंतित होकर के सत्राजित ने विचार किया कि हो न हो प्रसेन को कृष्ण ने मार डाला, क्योंकि कृष्ण की दृष्टि पड़ी थी उस मणि में, इसलिए कन्हैया ने उस मणि को चुरा लिया होगा, प्रसेन को मार डाला होगा। और सत्राजित के मन में जब ये बात आई तो अच्छी बात में मन जल्दी लगता हो न लगता हो, लेकिन बुरी बात में एक बार में मन लग जाता है। और सत्राजित ने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताया, और पत्नी ने फिर पड़ोसी को बताया, और पड़ोस ने फिर सारे द्वारिका में हल्ला हो गया, और भगवान के माथे पर कलंक लग गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, भगवान कृष्ण के कान में जब ये बात पहुंची, द्वारिका के जितने बड़े बूढ़े थे सबने जाकर के भगवान से चुपचाप कहा, भगवान द्वारिकाधीश है और ऐसे कोई भगवान से थोड़ी कुछ कह दे। तो द्वारिका के जो चापलूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ना,
जो भगवान से द्वेष भी करते थे मन ही मन, उन्होंने भगवान की वो बात को और फैला दिया कि भगवान ने वो मणि चुरा ली, मणि चुरा ली। इसलिए वो बड़े बूढ़ों के पीठ के पीछे रह करके बड़े बूढ़ों को आगे करके भगवान के पास गए। और फिर द्वारिका के जितने सयाने थे सबने भगवान से बड़े प्रेम से कहा कन्हैया अब तुम छोटे नहीं हो जो भी चोरी करते हो, तुम बड़े हो गए हो। वो बात दूसरी थी, वस्त्र चुराना, दही माखन चुराना। अजय बूढ़ों ने ऐसा कहा, भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहना क्या चाहता है। अब फिर वो बड़े बूढ़ों ने कहा कि देखो मणि चुराना बहुत गलत बात है। जब भगवान को सुना भगवान उन्होंने कहा हरे राम राम, करा किसी ने और भरा किसी ने, चोरी किसी ने करी और हमारे ऊपर ये लांछन लग गया। भगवान विचार करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन अब पल भर में ही भगवान को समझ आ गया कि उसे मंतक मणि की चोरी का इल्जाम जो है हमारे ऊपर लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन प्रायः कृष्णे निहतो मणिग्रीवो वनमगत प्रातमुमेद तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जना। अब भगवान को जब इस बात का पता चला कि चोरी किसी ने करी और कलंक का घड़ा हमारे सिर पे फोड़ दिया गया, भगवान बड़े विचार में पड़ गए। भगवान ने सब बूढ़े द्वारकावासियों से कहा चलो मणि कहाँ गया था, किसने पहना था। सो सारी बात बूढ़ों ने बताई। प्रसेन ने पहना था, सत्राजित के भाई ने, प्रसेन अब तक घर नहीं आया है। भगवान ने कहा चलो प्रसेन जहाँ होगा मणि भी वही होगी, चलो पहले प्रसेन को ढूंढो, मणि कहाँ गई वहां जाकर के पता चल जाएगा। और सीधी आई टीम लेके भगवान पहुंच गए सीधे जंगल में। अब भगवान जाकर के अन्वेषण करते हैं, मणि को ढूंढते हैं। और जंगल में जब अंदर प्रवेश किया ना तो दिखाई दिया घोड़ा मरा पड़ा हुआ था एक जगह। घोड़े को देख करके बूढ़ों ने बताया सयानों ने कि भैया होना है प्रसेन का घोड़ा होगा। पुनः जब आगे बढ़े, चलते हुए आगे पहुंचे तो कुछ ही दूरी पर वो प्रसेन भी मरा पड़ा हुआ था। अब भगवान ने कहा देखो प्रसेन पर किसने आघात किया, किसके हमलों के निशान है। और सबने देखा कि यहाँ पे तो किसी मनुष्य ने नहीं, न तो किसी शस्त्रधारी ने मारा, इसका वध तो किया है सिंह ने। ऐसे सिंह के पंजों के निशान जब देखे सबको समझ में आ गया। भगवान ने कहा देखो भैया वध प्रसेन का हमने नहीं किया, इनका वध तो सिंह ने किया है। अब बूढ़ों ने कहा चलो सिंह ने वध किया है तो ठीक है, लेकिन वो मणि को शेर क्या करेगा, वो सुना रहे क्या शेर, वो जो बेचेगा उसको कहीं जाके। भगवान ने कहा कि शेर उस मणि को लेकर के आगे बढ़ा होगा और शेर के पंजों के निशान का पीछा करते आगे बढ़े। सो कुछ दूरी पर एक बड़ा सा गुफा था और गुफा के द्वार पर वो सिंह भी मरा पड़ा हुआ था। और सिंह को मरा हुआ देख करके आश्चर्य में पड़ गए सब द्वारिकावासी। भगवान ने कहा कि देखो सिंह को किसी ने मार डाला। द्वारकावासियों ने कहा देखो इतनी शक्ति तो तुम्हारे ही पास है कन्हैया, इतनी शक्ति तो तुम्हारे ही पास है कन्हैया, इसलिए जो है ना उस सिंह को और कोई तो मार नहीं सकता। तो तुम जो है उस सिंह को अवश्य तुमने ही मारा होगा, तभी सत्राजित ऐसा कह रहा है। भगवान ने देखा कि देखो सिंह को मारने के वो किसने मारा, उसके शरीर पर निशान देखो। सो सबने देखा कि बलवान भालू के हाथों पैरों का निशान था उस सिंह पर। और जब उस एक वृक्ष का एक भालू के पंजों के निशान देखे सो सब घबरा गए। कह रही इस वन में इतना बलवान भालू भी रहता है जो सिंह को मार डाले। तो सब द्वारिका वासियों को बात समझ में गई। भालू के पैरों के पंजों के निशान को पीछा करते हुए जब आगे बढ़े सो गुफा के द्वार तक पहुंच गए। और भगवान ने कहा कि देखो यहीं से वो भालू उस मणि को छीन करके अंदर गया होगा। अब उन्होंने कहा देखो कन्हैया हम तो अंदर जाने से रहे, क्योंकि इतना बलवान है शेर को मार डाले और हम तो वैसे भी एक पांव हमारी कब्र पे पड़ी है खड़ी है, तो हम मरना नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि ठीक है आप सब बाहर हमारे आने तक की प्रतीक्षा करिए और हम जा रहे हैं अंदर। इतना कह करके भगवान द्वारिका वासियों को बैठा दिया गुफा के द्वार पर और भगवान अकेले ही गुफा में प्रवेश कर गए। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बालक्रीडानकं कृतम् हर्दुं कृतमतस्तस्मिन् नवतस्तेर्वकान्तिके। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन अंदर प्रवेश करके भगवान ने देखा कि गुफा में कुछ प्रवेश करने के बाद ही वो गुफा कांति से किरणों से ऐसा दिखाई दे रहा मानो गुफा के अंदर से ही सूर्योदय हुआ हो। अब भगवान समझ गए कि अवश्य समंतक मणि इसी गुफा में अंदर प्रवेश जब किया भगवान ने देखा एक कन्या है
और उस सुंदरी कन्या ने हाथ में उस मणि को लेकर के क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है उस मणि से। देख करके भगवान समझ गए कि यही है समंदक मणि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, और उस कन्या के हाथ से भगवान ने जब मणि लेना चाहा, कन्या ने अपनी धाई को आवाज लगाई। उस कन्या का जो रक्षण करने वाली एक धाई थी, दासी थी, उसको उन्होंने चिल्ला करके आवाज लगाया। और उस धाई ने जब आकर के देखा कि कोई पर पुरुष गुफा में प्रवेश कराया है, सो पर पुरुष को प्रवेश किया वो देख करके धाई ने चिल्ला करके जामवंत जी को बुलाया। और देखो कोई पर पुरुष आ गया इस गुफा में, रक्षा करो हमारी। जो आवाज लगाई वो बड़े बड़े भुजाओं वाले बड़े बलवान जामवंत जी आ गए। और जामवंत जी ने भगवान को देखा, भगवान के भक्त हैं तो भी भगवान को पहचान नहीं पाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, देखो परमात्मा को पहचान वही सकता है परमात्मा की इच्छा जिन पर हो, किंतु भगवान को देख करके भी जामवंत जी पहचान न पाए। भगवान की लीला थी। जामवंत जी ने न तो कुछ पूछा न बोला, सीधे भगवान से युद्ध शुरू हो गया। सबई भगवता तेना युजुधे स्वामिनात्मदा पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभाववे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, तो देखते देखते जामवंत जी और भगवान में युद्ध शुरू हो गया। जिस प्रकार मांस के लिए दो बलवान बाज आपस में लड़ाई करते हैं, जैसे दो गजराज आपस में लड़ाई करते हैं, वैसे ही भगवान और जामवंत जी लड़ाई कर रहे हैं। मानो दो पर्वत आपस में भिड़ रहे हो, ऐसा भयंकर शब्द जो है उत्पन्न होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, जामवंत जी पहले तो अस्त्र शस्त्रों से भगवान से युद्ध किए। अस्त्र शस्त्र जब निष्फल हो गए, तो जामवंत जी चट्टान गुफा के अंदर जो थी वो पर्वत पहाड़ चट्टान उठा करके भगवान पर फेंकने लगे। और जब उससे भी बात न बनी, तो जितने वृक्ष खड़े थे उस गुफा के अंदर, वो सब वृक्षों को उखाड़ करके एक दूसरे पर भगवान और जामवंत जी मारने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, जब सब अस्त्र शस्त्र वृक्ष पत्थर पर्वत सब चकनाचूर जब हो गया, तो भगवान कृष्ण और जामवंत जी दोनों के बीच में बाहु युद्ध शुरू हुआ। द्वंद्व युद्धम सुतमलम वयोर्विजिगीषतो आयुधास्मात् द्रुमैर्दोर्भे क्रव्यार्देशेनयोरिव। द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, दोनों जब एक दूसरे पर घूंसों की बरसात करते तो ऐसा आवाज आता जैसे पर्वत से टकरा रहा हो। चट चट की शब्द जो है सुनाई देने लगी और घबरा गए, वो भाई भी घबरा गए, जामवंती घबरा गए, लेकिन दोनों एक से एक बलवान। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। इधर जितने बड़े बूढ़े बैठे थे ना भगवान की प्रतीक्षा करते गुफा के द्वार पे, वो 12 दिन तक रुके, फिर सब घबरा के भाग गए। आज आकर के द्वारिका में सबने बता दिया द्वारिका वासियों को कि कन्हैया वो गुफा में प्रवेश किया है, और 12 दिन तक हमने प्रतीक्षा करी, कन्हैया अभी तक नहीं लौटा। सो बलवान ऋक्षराज ने, उस भालू ने अवश्य कन्हैया को मार डाला होगा। अब इधर द्वारिका में जब कन्हैया न लौटे, जब इस बात की पता चली, सब द्वारिका वासी बड़े दुख है। वसुदेव जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। अब वसुदेव जी महाराज दुखी होकर के आंसू बहाने लगे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने बताया कि कन्हैया तो स्वयं भगवान है, ऐसी व्यर्थ में दुख मत करो। यदि आपको अपने मन को शांत करना हो, शक्ति की आराधना आप करें। वसुदेव जी महाराज ने शक्ति की आराधना करी। इधर जामवंत जी से भगवान को लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हो गए। आसे तदष्टाविंशा मितरेतर मुष्टिभे वज्र निष्पेष परुषै विश्रम महर्निशम। और 28वां दिन जब आया, 28वां दिन जब प्रारंभ हुआ युद्ध भगवान और जामवंत के बीच, तो भगवती शक्ति की आराधना से भगवान कृष्ण जो हैं, वसुदेव जी ने जो भगवती शक्ति की आराधना करी, भगवान कृष्ण शक्तिमान हो गए। अब भगवान को लीला कर रहे थे, 86 लाख भूसों की भगवान ने वर्षा करी और जामवंत जी के अंग अंग टूटने लगे और जामवंत जी की हालत खराब हो गई। जामवंत जी ने जब देखा स्वयं को कमजोर पड़ते, सो जामवंत जी की बुद्धि खुल गई और हार करके थक करके पीड़ा कमाने दर्द से व्याकुल होकर के जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। और जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, स्वयं विश्वेश्वर जगदाधार भगवान नारायण के अंश ही हैं, आप पहचान लिया। जामवंत जी ने प्रार्थना करी भगवान से, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण हो जस हो बलम
विष्णु पुराण पुरुषम प्रभवेष्णुमदेश्वरम। जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु हमने आपको पहचान लिया, आप स्वयं विश्वेश्वर विश्वनाथ है, जगदीश्वर है, जगन्नाथ है। हे पुराण पुरुषोत्तम, हे नारायण आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान ने कहा पहले समझ जाते तो इतना लात भूसा खाना नहीं पड़ता तुमको, लेकिन बात वही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भगवान ने कहा कि पहले समझ जाते तो इतना मार खाना पड़ता। जामवंत जी कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा थी इसीलिए हमने आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा देखो इच्छा हमारी नहीं, इच्छा आपकी थी। जामवंत जी को भगवान ने कहा कि इच्छा आपकी थी हमसे युद्ध करने की। पूर्व काल में स्मरण करो, रामावतार में तुमने हमसे वरदान मांगा था युद्ध करने का। हाँ, जामवंत जी को बात स्मरण आ गई। सो मेरी माताओं, ये जामवंत जी ने ना इतने 27 दिन तक युद्ध भगवान से काहे किया? तो कारण यही था, पूर्व काल में भगवान राम का जब भगवान ने अवतार धारण किया था राम के रूप में, जामवंत जी जो है रावण को मार करके भगवान जो है जामवंत जी जितने वानर भालू थे सब विशिष्ट वानरों की सेना को लेकर के भगवान अयोध्या आए थे। और अयोध्या में कुछ दिन तक भगवान के सभी मित्र जो थे, ऋक्षराज, जामवंत जी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि, इन सब वानर कुछ दिन अयोध्या में ही रहे भगवान के राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद तक। और जाने का जब समय आया ना, भगवान ने सबको मोह मांगा इच्छा का वरदान दिया, जिनको जो इच्छा थी भगवान ने सब प्रदान किया। जामवंत जी की जब बारी आई, भगवान ने कहा जामवंत जी से आपकी भी कुछ इच्छा हो सो मांग लीजिए। जामवंत जी कहते हैं कि राम हमारी तो इच्छा कुछ भी नहीं है, सांसारिक विषय भोगों को भोग करके हम थक गए, लेकिन हाँ हमारी एक इच्छा है, और इच्छा हमारी ये है कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान राम ने जो सुना, भगवान राम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा अरे ऐसा तो अनर्थ मत करिए प्रभु, अभी तो युद्ध करके आए हैं, अब आपको युद्ध करने की काहे इतनी इच्छा हो गई? जामवंत जी कहते हैं हमने बड़े बड़े बलवानों से युद्ध किया, किंतु आप जैसा बलवान हमने कहीं नहीं देखा। आपका शरीर देखने में तो बड़ा कोमल है, भगवान का शरीर कितना कोमल है। पाणे स्पर्शा क्षमाभ्याम, माता सीता का हाथ कितना कोमल है, रुई से भी कोमल है माता सीता का हाथ। और माता सीता जब भगवान राम के चरण दबाती ना, तो थोड़े ही समय में, थोड़ा ही चरण दबाने पर भगवान राम के चरणों में दर्द हो जाता था। तो बताइए जानकी मैया का हाथ इतना कोमल है, इतने कोमल हाथों वाली जानकी मैया जब भगवान के चरण दबाती तो थोड़े में ही भगवान को पीड़ा होने लगती। तो सोचिए भगवान का चरण कितना कोमल है। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आपका शरीर इतना कोमल है, इतना कोमल शरीर जब आप युद्ध करते हैं, रावण आदि जितने असुरों का आपने वध किया, राक्षसों से युद्ध किया, तो आपके शरीर में इतनी शक्ति आ कहां से जाती है? इसलिए हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा देखो चाचा जी, ये आप हमारे पिता के समान हैं, पिता से भी बड़े उम्र के हैं, और हमारा अवतार है मर्यादा के रक्षण के लिए हमारा अवतार हुआ, तो अमर्यादित काम हमेशा अवतार में तो नहीं कर सकते, किंतु वचन देते हैं द्वापर में जब हम अवतार लेंगे कृष्ण के रूप में तो कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिट नहीं रहेगा, लिमिटलेस काम करेंगे हम, तो उसमें आपको युद्ध करने का अवसर दिया जाएगा। इसलिए वो अवसर आज आया है जामवंत जी, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाए और भगवान से युद्ध हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, जामवंत पर भगवान ने कृपा करी, प्रसन्न होकर के जामवंत जी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। ऐसे सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमान सदक्षुभितना कृते मंगलोपे चेदुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता चलंका रक्षसिरांसि भुवि पे दुर्मोक्षदानि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, ऐसे भगवान की सुंदर स्तुति करी जामवंत जी ने। अप्रसन्न होकर के जामवंत जी महाराज ने स्यमंतक मणि भगवान को देने की इच्छा तो बताई, किंतु जामवंत जी ने एक और निवेदन किया कि महाराज हम आपको मणि तो दे देंगे, मणि आपका ये ले जाए सारा संसार, त्रिलोकी के स्वामी हैं आप, लेकिन एक हमारी और विनती है, ये मणि के साथ हमारी कन्या को भी आप ही ग्रहण कर लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, से जामवंत जी ने जब प्रार्थना करी
भगवान से भगवान ने सहर्ष जाम्बवंत की कन्या जाम्बवती का हाथ भगवान ने धारण कर लिया। अभिवृष्यारविन्दाक्षः पाणिना शंकरेण तम कृपया परया भगतं प्रेम गंभीरया गिरा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन जामवंत जी ने अपनी कन्या का भगवान को दान कर दिया, पाणी ग्रहण किया भगवान ने जामवती का, और साथ में मणि लेकर के जामवंत पर कृपा करके भगवान लौटाए द्वारिका। द्वारिका में जब भगवान पहुंचे मणि के साथ जामवती को लेकर के, सो द्वारिका वासी तो बड़े आनंदित हो गए, सबने उत्सव मनाए और भगवान का सुंदर स्वागत किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन मणि जब वापस आई भगवान ने दरबार में बुलाया सत्रजित को। सत्रजित को दरबार में बुला करके उन्होंने वो मणि को दे दिया सत्रजित को और कहा कि महाराज पहले सोच तो लिया करो, आपने व्यर्थ में ही हमारे पे कलंक लगा दिया। भगवान ने कहा पहले परीक्षण करो और तब कलंक लगाओ, नहीं तो पाप तुमको ही भोगना पड़ेगा। भगवान ने सभी द्वारकावासियों दरबार में ही दरबारियों के सामने भगवान ने मणि सत्रजित को दे दी। अब सत्रजित मणि तो ले लिया, लेकिन जब घर आया तो उसको बड़ा डर लगने लगा। डर किस बात का? तो भगवान कृष्ण जो है यदुवंशी के सबसे बड़े वीर हैं और यदुवंशियों की शक्ति उस काल में सबसे अधिक थी। और सत्रजित को डर लगने लगा कि हमने कृष्ण का अपकार किया है, कलंक लगाया है, कन्हैया तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन यदुवंशियों का अगर दिमाग फिर गया तो सब हमारा कचूमर निकाल डालेंगे। अब भयभीत होकर के सत्रजित ने विचार किया कि अपने प्राण रखने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। और सत्रजित ने सोचा कि किसी प्रकार अगर यदुवंशियों से हमारा रिश्ता हो जाए, हमारे संबंधी बन जाए यदुवंशी, तो हमें कोई भय नहीं रहेगा। इसलिए सत्रजित पहुंच गए सीधे वसुदेव जी महाराज के पास, भगवान कृष्ण के पिताजी के पास। अब वसुदेव जी महाराज से विनती करी, निशम्य देवकी देवे रुक्मिण्या गदन्दुभे हृदयो ज्ञातयो शोचाविलात् कृष्णमनर्गतम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन से वसुदेव जी महाराज से जाकर के सत्रजित ने निवेदन किया कि हमारी इच्छा है कि हमारी जो कन्या है सत्यभामा सर्वांग सुंदरी है, और हम चाहते हैं कि आप आपकी आज्ञा से आपके पुत्र कृष्ण के साथ हमारी उस कन्या का ब्याह हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन और ऐसा उपाय विचार करके जो उसने निवेदन किया वसुदेव जी महाराज से, वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने वचन दे दिया और वसुदेव जी से वचन प्राप्त करके वो सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह करने की तैयारी शुरू हो गई। एवं व्यवसितो बुद्धा सत्रजित् स्वसुतां सुवां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन स्वयं से भगवान ने सत्रजित की कन्या सत्यभामा से और जाम्बवती से एक ही मुहूर्त में मंडप बना करके दोनों कन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया और जाम्बवती और सत्यभामा दोनों से भगवान का विवाह संपन्न हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये मणि है, वो मणि भी उसने दहेज के रूप में भगवान को दान कर दिया, समंतक मणि को। सभासदों के बीच में सत्रजित ने जब मणि देनी चाहिए भगवान को, भगवान ने कहा देखो सत्रजित वो ससुर जी हैं, सो देखिए ससुर जी हमारे मन में इच्छा नहीं थी मणि लेने की, हमने तो मजाक मजाक में कह दिया। मणि आपको आपके भक्ति से मिला है, भक्ति से जो भी प्राप्त होती है ना भगवान की इच्छा से, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, भक्त का अधिकार होता है। इसीलिए मणि पर तो आपका ही अधिकार रहेगा। सत्रजित को जब इस प्रकार भगवान ने कहा ना, वो सत्रजित के मन में लड्डू फूटने लगे कि मामला भी शांत हो गया और मणि भी हमारे पास रह गई। तब भगवान ने तपाक से कहा कि देखो मणि तो आपकी रहेगी, लेकिन वो मणि से जो रोज 8 भार सोना निकलता है वो हमारा होगा। और सत्रजित का मन तो पहले प्रसन्न था और फिर उसका मुंह लटक गया। सारे दरबारी प्रसन्न होकर के तालियां बजाने लगे, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन स्वयं से कहते परीक्षित राजन और ऐसा विवाह तो भगवान का हो गया। मणि सत्रजित के पास ही रखी रही और सत्रजित ने जब अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया तो शतधन्वा नाम का एक राजकुमार था, उसको बड़ा दुख हो गया और शतधन्वा क्रोधित हो गया कि सत्रजित ने अपनी कन्या का विवाह करने का हमको वचन दिया था,
किंतु इसने अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। उसको तो धनवा को बड़ा क्रोध आया। ऐसे धनवा को जो था ना, इसको वागदान दे दिया था, अपनी कन्या के विवाह होने का वचन दिया था, अपनी कन्या से विवाह, अपनी कन्या का। धनवा को बड़ा क्रोध आया। और जब भगवान द्वारिका में नहीं थे, भगवान चले गए थे हस्तिनापुर।